बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपके साथ सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। मेरा मकसद आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना है। जो चीज़ें मुझे पता हैं वो आप तक पहुँचानी है। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मौजू है बैटरी लेस ऑपरेटेड सोलर सिस्टम। ये इसके बारे में एक तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा सवाल करता है और मार्केट में दुकानदारों को कुछ को मालूमात नहीं होती, कुछ इंस्टॉलर्स को इसके बारे में मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से कस्टमर को वो ठीक से गाइड नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में जो चीज़ें मुझे पता है मेरी कोशिश होगी कि वो विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है, जब आप बैटरी लेस सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें आपको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो भी सिस्टम बगैर बैटरीज़ के लगा होगा, उसमें अगर आप सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे हाइब्रिड और उसमें आप बैटरीज़ नहीं इंस्टॉल करेंगे, तो अगर आपने 8 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं 550 वाट के, तो वो जस्ट लाइक 4 पैनल्स या 5 पैनल से ज़्यादा की एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इस चीज़ को हम एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन, इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है। पेडिस्टल फ़ैन के अंदर एक कैपेसिटर होता है। अब बुनियादी तौर पे वो कैपेसिटर कोई बैटरी नहीं है। वो अगर बिजली बंद हो जाए तो वो कैपेसिटर फ़ैन को चला नहीं सकता है, लेकिन उस कैपेसिटर का काम भी चार्जेस को स्टोर करना होता है। तो अगर आप कैपेसिटर को निकाल के फ़ैन को चलाएंगे तो डेफ़िनेटली वो फ़ैन नहीं चलेगा। चलेगा सही, लेकिन बिल्कुल स्लो होगा। समटाइम चलेगा ही नहीं। उसको आप हाथ से थोड़ा सा उसके परों को हिलाएंगे तो उसके बाद वो आहिस्ता 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 घूमेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ घरों में फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाती है, तो जब टेक्नीशियन को बुलाया जाता है कि इस फ़ैन का क्या प्रॉब्लम है, तो वो कैपेसिटर को चेंज करता है और फ़ैन की स्पीड दोबारा से बराबर हो जाती है। तो बेसिकली चार्जेस को स्टोर करना होता है टार्क लोड को पावर देने के लिए। तो अब जो बैटरीज़ हैं ना सोलर सिस्टम में, वो कैपेसिटर का काम भी कर रही होती हैं, क्योंकि सोलर पैनल से जो पावर आ रही होती है वो स्मूथ नहीं होती। वोल्टेज भी आपने देखा होगा अप डाउन हो रहे होते हैं, एम्पेयर भी अप डाउन हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर तो रेगुलर धूप हो तब भी इस तरह होता है, और अगर आगे थोड़ा बहुत साया आ रहा हो, बादल आ रहे हो, तो फिर तो डेफिनेटली वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो उस सूरत में जब भी हम लोड डालते हैं ज़्यादा, तो क्या होता है कि सोलर इन्वर्टर हमारा फॉल्ट दे जाता है। तो जब हमारे घर में लगा हुआ सोलर सिस्टम हमने बैटरी लेस लगवाया हो और वो उसके साथ हमने 8-10 सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया हो और वो 1.5-2 किलोवाट से ऊपर का लोड ना उठाए, तो जाहिर सी बात है इतना खर्चा किया होता है, बंदा ऑब्वियसली परेशान हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए ही मेरा बुनियादी मकसद यही है कि ये चीज़ बताना कि आप कोशिश करें जब भी आप बैटरी लेस सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहते हो, ताकि आपको बाद में बैटरीज़ का ख़र्चा ना बर्दाश्त करना पड़े, बैटरीज़ आपको चेंज ना करनी पड़े, तो आप छोटी से छोटी बैटरी लगवा लें। कम से कम एम्पेयर्स की बैटरी लगवा लें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन बैटरी आप लगाएं ज़रूर। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो वो जो आपके 8-10 पैनल्स हैं वो आपको 4-5 पैनल की जितनी एफिशिएंसी देंगे। तो उसमें समटाइम्स तो इंस्टॉलर को भी समझ नहीं आ रही होती। मुझे यूट्यूब पे भी कई लोग मेरा नंबर लेके तो कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने बैटरी लेस सिस्टम लगवाया है, लेकिन उसमें हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो 1.5 किलोवाट से ऊपर की पावर नहीं उठा रहा। तो प्यारे दोस्तों, उसमें ये चीज़ है कि आप बैटरी लेस ना लगवाएं, कोशिश करें कि बैटरीज यूज़ करें। सेकंड ऑप्शन इसमें एक ये होता है कि जो हमारे यहाँ पे देसी तैयार हो रहे हैं, सिंध के इलाकों में तैयार हो रहे हैं, ये फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, सोलर इन्वर्टर हैं वो बगैर बैटरी के, तो उनमें बैटरीज का ऑप्शन ही नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस कदरे फिर बेहतर है, लेकिन उसमें फिर वारंटी का इशू आता है। उसके अंदर पार्ट्स की वो क्वालिटी नहीं है जो कि चाइना मेड बोर्ड की होती है, क्योंकि वो लोकल मेड बोर्ड है। तो डेफिनेटली वो उतनी अच्छी एफिशिएंसी या उतनी अच्छी रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जितना कि कोई पेटेंट कंपनी का बना हुआ बोर्ड हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो बेसिकली जो आज की हमारी गुफ्तगू है उसका मकसद यही था कि आप कोशिश करें, अगर आपने बैटरी लेस सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप छोटी बैटरीज लगवा लें, कम खर्चे वाली लगवा लें। कोई 25-25 हज़ार वाली बैटरीज लगवा लें, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जब आप बैटरी लेस बिल्कुल जाएंगे कि हाइब्रिड इन्वर्टर आपने लगवा लिया जो बगैर बैटरीज के भी ऑपरेट करता है, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। इसमें कुछ इन्वर्टर्स काबिल ज़िक्र हैं, नाइट्रॉक्स मॉडल हैं इन्वरेक्स के, या और इस तरह के IP65 हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लेकिन जो नॉर्मल मार्केट में चल रहे हैं ना IP21, ये वाले इन्वर्टर्स बैटरी लेस ऑपरेटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। जितना भी अच्छा इन्वर्टर होगा वो जब भी उसके ऊपर आप लोड ज़्यादा डालेंगे तो उसने फॉल्ट दे देना है, और समटाइम्स ये वापसी शेयरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं करते। अगर आपने बैटरी लेस सिस्टम लगा के हाइब्रिड इन्वर्टर IP21 वाला लगा के उसके साथ आपने नेट पेंटिंग करनी है तो वो हो सकता है। लेकिन उसमें भी मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने बैटरी लेस लगाना है तो बेहतर है कि आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवा लें। उसमें कम से कम आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, 3 फेज़ होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे के आपके बिल को मिनिमाइज़ कर देता है।
तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द ही हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।